जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई थी। 9000 प्लस आप लोग की वैकेंसी थी। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई हुए। फॉर्म अप्लाई के बाद जो आप लोग का पहला स्टेप था रिटन एग्जाम आप लोगों ने यहाँ पे दिया। कई शिफ्टों में आप लोग का रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम के बाद रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। यदि आप लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है, रिजल्ट देखिए, और रिजल्ट में यदि आप लोग का नाम है तो आगे की तैयारी में आप लोग लग जाइए। जी हाँ, इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिजिकल ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। जी आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग का ट्रेड टेस्ट भी आप लोग के यहाँ पे होने वाले हैं। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, कई ट्रेडें हैं आप लोग की इसमें। जी हाँ, कई ट्रेडों में आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। तो ट्रेड टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ट्रेड टेस्ट की पूरी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। कितने नंबर का ट्रेड टेस्ट होना है, कितने नंबर पासिंग चाहिए और ट्रेड में आप लोगों से क्या क्या करवाएगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए ही है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग का रिजल्ट नहीं बना है फिर भी आप लोग को ट्रेड टेस्ट की जानकारी लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग की जो रिक्रूटमेंट आए उसमें आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर सकें, ट्रेड टेस्ट पे आप लोग ध्यान दे सके। तो 1 बाय 1 सभी ट्रेडों की जानकारी मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं यहाँ पे ट्रेड टेस्ट। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर में जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा ये आप लोग का 50 नंबर का होने वाला है। जी हाँ, 50 मार्क्स का आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से कि आप लोग को 20 नंबर यहाँ पे लेकर के आना होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 20 मार्क्स लेकर के आना है क्वालिफाई करने के लिए। इसके कोई मार्क्स आप लोग के मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो आप लोग की फाइनल मेरिट लगेगी वो रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पे ही लगेगी। ट्रेड टेस्ट आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि 50 में से सिर्फ आप लोगों को 20 मार्क्स लेकर के आने। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट की जानकारी मैं आप लोग को और दूं यहाँ पे। तो ट्रेड टेस्ट जो आप लोग का होगा इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। जी हाँ, जिस ट्रेड से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स आप लोग को वर्किंग जानकारी होनी चाहिए। उस कार्य को करना आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि वही कार्य जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड वर्क है वो आप लोगों से करवाया जाएगा और कुछ चीजें आप लोगों से ओरल पूछी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। बहुत ही अच्छा ट्रेड टेस्ट होने वाला है और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी अपने ट्रेड की यदि आप लोगों ने जानकारी ले रखी है, बिल्कुल आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। जी सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स आप लोग को चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है, आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ड्राइवर से। जी हाँ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ड्राइवर से। तो देखिए ड्राइवर की जो पोस्ट थी काफी अच्छी वैकेंसी, 2000 प्लस वैकेंसी आप लोग की। ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पे 2000 के आसपास है, तो बड़ी वैकेंसी है। तो देखिए ड्राइवर, इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट भी। जी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सभी लेकर के जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग का होगा। तो डॉक्यूमेंट में आप लोग को जो है वीडियोस मैंने बनाया हुआ है और ड्राइवर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस, HMV ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। नहीं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। HMV लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, LMB नहीं मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और अदर जो क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई वो सारे सर्टिफिकेट आप लोग के पास होने चाहिए। ठीक है, तो ड्राइवर के लिए आप लोग के पास HMV लाइसेंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों से ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। तो ट्रेड में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट बोलिए, स्किल टेस्ट बोलिए। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, वो आप लोग को ड्राइविंग की जानकारी। जी हाँ, आप लोग का जो आपका ट्रेड है उसमें ड्राइविंग की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। और ड्राइविंग के लिए आप बच्चे काफी परेशान होंगे, सर क्या चीज चलवाया जाएगा, क्या चीज नहीं चलवाया जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे ड्राइविंग के लिए आप लोगों को ट्रक भी दिया जाता है, जिप्सी भी दी जा सकती है, बुलेरो भी दी जा सकती है। ठीक है, कोई भी वाहन आप लोग को यहाँ पे दिया जा सकता है। तो आप लोग को जो इन वाहनों को चलाना आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी, देखिए करवाने के लिए यहाँ पे आप लोगों से जो ड्राइविंग का टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, आप लोग को कोई भी गाड़ी, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया है, इसके बारे में कुछ जो पार्ट्स वगैरह होते हैं इनकी नॉलेज भी आप लोग को होनी चाहिए, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, जो प्रॉपर जो यूज होते हैं नॉर्मल चीजें वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट मिल सकती है, गाड़ी बंद मिल सकती है। ठीक है, स्टार्ट है अच्छी बात है, स्टार्ट नहीं है तो आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। आप लोगों से जो भी चीजें कही जाए वो आप लोग को करनी होगी। जी हाँ, आप लोगों से चलाने के लिए बोला जाए तो आप लोग किस प्रकार से आप लोग गाड़ी में बैठते हैं, कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, गाड़ी में बैठने के बाद आप लोग
सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं नहीं लगाते हैं। और इसके अलावा स्टार्ट आप लोग कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आप लोग की हैंड ब्रेक लगी हुई है, तो उस हैंड ब्रेक को हटाइए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग की देखी जाती हैं, उस प्रकार से आप लोग को गाड़ी दी जाएगी कि बंदे को नॉलेज है या नहीं। ठीक है, बंदे को नॉलेज है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति ऐसे नहीं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आप लोग को गाड़ी मिलती है, हैंड ब्रेक वगैरह लगा हुआ है आप लोग का, ठीक है, तो आप लोग उसे हैंड ब्रेक को हटाएंगे, गियर आप लोग लगाएंगे, ठीक है, और गाड़ी को आप लोग स्टार्ट करेंगे। गाड़ी ऐसे स्टार्ट ना करें कि बिल्कुल ही एकदम से ही गाड़ी भाग जाए। ठीक है, फर्स्ट गियर का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो गाड़ी ऐसी ना हो कि गाड़ी स्टार्ट करती है एक जंप ले जाए। तो ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आपके ट्रेड टेस्ट को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, अपने गियर की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी आप लोग को ड्राइविंग पार्किंग में लगाने के लिए बोला जाए, कोई मॉड्यूल बनाने के लिए बोला जाए, जैसा भी कहा जाए आप लोग को करना होगा। ठीक है, जिस गियर पे जैसे, तो इस प्रकार से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि गाड़ी चलाने की प्रॉपर नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। और गाड़ी जो आप लोग की चलाई जाती है सेफ्टी से और किस तरीके से चलनी चाहिए, वो आप लोग की इंपॉर्टेंट चीजें है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सीट बेल्ट वगैरह, हैंड ब्रेक वगैरह आप लोग देख लेंगे, गियर आप लोग कौन सा डालते हैं, गाड़ी पहले से गियर में है या नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। बस गाड़ी चलाना आप लोग जानते हैं, बिल्कुल आप लोग अपने ट्रेड टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली। ठीक है, जो और इसके अलावा आप लोग को जो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो आप लोग का ट्रेड है, देखिए सभी ट्रेडों की जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए, इसके अलावा फीटर, देखिए फीटर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप लोग को आपके ट्रेड के जो टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मोटर वगैरह की जो मैकेनिक मोटर की पूरी पूरी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, उसे रिपेयर करना, खोलना, बंद करना वगैरह। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है टेलर, देखिए बगलर, देखिए 1 बाय 1 मैं आप लोग को दिखला रहा हूं। बगलर की पोस्ट है, तो जो भी बगलर में जो भी आप लोग का उसे बजाना, जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप लोग का, ठीक है, और उसको हैंडल करना, मेंटेनेंस करना, ये सारी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। यदि आप लोगों ने इस वर्क को किया हुआ है तो बिल्कुल आप लोग को प्रॉपर जानकारी होगी, बस इसमें और कुछ स्पेशल आप लोग को नहीं चाहिए। टेलर के लिए देखिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे टेलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कटिंग। जी हाँ, टेलर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो होगी कटिंग। आप लोग को कपड़ा वहां पे दे दिया जाएगा, कपड़ा काटने के लिए बोल दिया जाएगा, कपड़ा सिलने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर कोई छोटी छोटी चीज, कुछ भी चीज आप लोग को काट के बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, बस इससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं होगा। सिलाई मशीन है आप लोग को, उसमें धागा मतलब मीन सिलाई मशीन को मेंटेन करना भी आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों से पूछी भी जा सकती है। धागा नहीं लगा हुआ, धागा लगाना आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, सिलाई करनी आनी चाहिए, काटनी आनी चाहिए, बस यही चीजें। कोई प्रॉपर चीज आप लोग को काटने को बोल दिया जाए, नापने को बोल दिया जाए, वो सब चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसके अलावा इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यदि आप लोग टेलर का वर्क करते हैं तो कोई भी आप लोग को आपके ट्रेड में फेल नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोई छोटी चीज बनाने के लिए बोल दिया जाए, रुमाल बनाने के लिए बोल दिया, कुछ भी बोल दिया जाए, ठीक है, आपको बनाना होगा, काटना होगा, सिलना होगा, बस यही सब चीजें। और मशीन की जानकारी आप लोग को होनी ही चाहिए अपने। चलिए, कोबलर की जानकारी दी जाए तो देखिए कोबलर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को पता होना चाहिए। कोबलर मीन्स यहाँ पे आप लोग मोची बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोबलर का जो वर्क है यहाँ पे, कोबलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग को जो आपका चमड़ा है उसे काटना आना चाहिए। ठीक है, काटना आना चाहिए, सिलना आना चाहिए, पॉलिश करना आना चाहिए आपको। यही 2-3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी आप लोग के औजार होते हैं उसे यूज करना आना चाहिए, क्योंकि कोबलर के कुछ अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, काटने के लिए, सिलने के लिए, कील गाड़ने के लिए। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है। एक सूज बनाने के लिए ही बोल दिया जाए। ठीक है, सूज का शेप काटने को बोल दिया जाए, जैसे चमड़ा आप लोग को दे दिया गया है तो किस प्रकार से आप लोग उसे कटिंग करेंगे, नहीं करेंगे, ये जानकारी आप लोग को उनके जूते में सोल लगाने के लिए बोल दिया जाए, कील गाड़ने के लिए, कील ठोकने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, और सिलाई भी कुछ अलग तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है वो चमड़े को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए। तो कोबलर का वर्क यदि आप लोग करते हैं तो इजिली आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है, लेदर की रिपेयर, स्टिचिंग, शूज, मेकिंग न्यू शूज। देखिए मैंने आप लोगों से कहा है मेकिंग न्यू शूज। आप लोगों से बोला जा सकता है चमड़ा दिया गया है, शूज काट के दिखाइए। ठीक है, तो आप लोग उस चमड़े को, शूज का जो शेप होता है, जैसे कटिंग करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आप लोगों को कटिंग करके देनी होगी। बनाने के लिए बोला जाए तो आपको उसको शेप देना होगा। ठीक है, ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चलिए,
तो कोबलर का हो गया, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अपने इक्विपमेंट जो औजार होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से उसको चलाना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग पकड़ रहे हैं, चमड़ा काट रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने कभी उस औजार को पकड़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कारपेंटर, देखिए कारपेंटर मीन्स यहाँ पे बताया जाए तो बढ़ई, तो बढ़ई का वर्क आप लोग का कभी ना कभी मीन्स आपने बढ़ई के लिए अप्लाई किया है, तो मैं जानता हूं आपको बढ़ई का कार्य आता होगा, तभी आप लोगों ने बढ़ई के लिए अप्लाई किया है। बढ़ई का जो मेन वर्क है आप लोगों से कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है। बढ़ई जैसे कि आपके सामने आपको टेबल दे दिया, एक छोटा सा टेबल बोल दे दिया आपको बता दिया इसी टेबल के नाप की जो है टेबल बना के दिखाइए, आपको बनाना होगा। जी हाँ, टाइम आप लोग को दे दिया जाएगा, पूरा टाइम आप लोग को दिया जाएगा, आपको टेबल बनाना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है टेबल के टुकड़े मिले हो, उसे आप लोग को टेबल कटे कटाए यहाँ पे टेबल हो, उसे आप लोग को बोल दिया जाए टेबल बनाना है। ठीक है, तो भी आप लोग को बनाना है। कील गाड़नी है, या फिर आप लोग को सीधे सीधे लकड़ी काटने को बोल दिया जाए, लकड़ी काटना है आप लोग को, जो भी बनाने के लिए बोल दिया जाए, टेबल बनाने के लिए बोल दिया जाए, पीढ़ा बनाने के लिए बोल दिया जाए, चौकी बनाने के लिए बोल दी जाए, छोटी चौकी जो भी बनाने के लिए बोल दिया जाए आप लोग को बनाना है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, छोटे टेबल आप लोग, चौकी, पीढ़ा, ये सब चीजें बनाना आप लोग सीख लीजिए, काटना सीख लीजिए और कील गाड़ना सीख लीजिए, मशीन चलाना सीख लीजिए जो रंदा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आरी होती है काटने के लिए, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिस चीज से नापते हैं, इंची टेप वगैरह, उसकी भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप लोगों के सामने कोई टेबल रखा है, उसी नाप का आपको टेबल बनाने को बोल दिया तो आपको नापना आना चाहिए, किस तरह से नापना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले पैर काटने हैं, पहले मीन्स उसकी जो टेबल के ऊपर की काटनी है, कैसे किस तरीके से काटना है, आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए मैंने आप लोग को बता दिया, इसी प्रकार से आप लोग को बताया गया है यहाँ पे। हैंडलिंग टूल्स, कटिंग वुड, देखिए लकड़ी की कटिंग आप लोग को आनी ही चाहिए। नॉर्मल देखिए, अगर बहुत ही हार्ड यहाँ पे आप लोग का ट्रेड टेस्ट नहीं लेना, तो नॉर्मल आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि भाई लकड़ी काट के दिखाओ। ठीक है, ये लकड़ी पड़ी हुई है, पैर मतलब डंडी इसी के नाप की आप लकड़ी काट के दिखा दीजिए, मतलब टेबल का पैर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह की लकड़ी पड़ी है, आपसे बोल दिया जाएगा इसी तरह की जो है इसी नाप की लकड़ी काट के दिखा दी जाए। बिल्कुल आपको काट के दिखाना होगा, तो पहले उस लकड़ी को नापना होगा, उस नाप का आपको कटिंग करना होगा। कटिंग कैसे करते हैं आप लोग को, जो मशीन होती है कटिंग की, जो वो मशीन आप लोग को चलानी आनी चाहिए। और यदि उसको छीलने के लिए बोल दिया जाए, प्लेन करने के लिए बोल दिया, तो जो रंदा होता है, ठीक है, वो चलाना आप लोग को आना चाहिए। जी हाँ, वो चलाना आप लोग को आना चाहिए। ये दो चीजें आप लोग की इंपॉर्टेंट होती है, कटिंग की मशीन और जो रंदा वगैरह चलाना, ये सब चीजें होती है। ठीक है, बाकी तो आपको नॉलेज होगी ही यदि आप लोगों ने कारपेंटर के लिए पढ़ा। ठीक है, कील गाड़ना नॉर्मल आप लोगों से बोला जा सकता है कि मैंने आप लोगों को बताया कटा है, आप लोगों को टेबल मिल जाएगा, उसे आप लोग को जो है स्ट्रक्चर करना नहीं, उसे बनाना है, सिर्फ आप लोगों को कील गाड़ना है, तो इतना तो आप लोग को आना ही चाहिए। ठीक है, कौन सी कील गाड़नी है, कितनी मोटी, देखिए कील के भी साइजेस होती है, कील की साइजेस होती हैं, आप लोगों को पता होंगी, कील की भी साइज होती है। जैसे कि आप लोग की प्लाई है, तो प्लाई में कितनी मोटी कील लगती है, कौन सी इंच की होती है, मोटी लकड़ी है तो उसमें कौन सी कील गड़ सकती है, सारी चीजें आप लोग की पड़ी होंगी। हथौड़ी भी आप लोग की पड़ी होंगी, कोई कील लगी होगी, उस कील को उखाड़ने को बोल दिया जाएगा, तो कील को कैसे उखाड़ते हैं ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बताती हैं कि आपने कभी कारपेंटर का काम किया है नहीं है। और मशीन चलाना, रंदा वगैरह जो चलाते हैं, इसे चलाना तो आप लोग जरूर 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 सीख लीजिएगा। चलिए, आप लोग को बता दिया है यहाँ पे फिटिंग ऑफ डोर, विंडो, फिक्सिंग ग्लास पैनल, विंडो। देखिए डोर की जो नाप है, उसको डोर बनाने के लिए आप लोग को बोला जाता है, खिड़की बनाने को बोला जा सकता है। ठीक है, पूरा डोर बनाने के लिए तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन टेबल वगैरह आप लोग को बनाने को बोला जा सकता है। ठीक है, यदि डोर भी बनाने के लिए बोल दिया जाए, कटिंग करने के लिए बोल दिया जाए, तो लकड़ी काटनी आप लोग को आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डोर बना के आपको कहीं फिटिंग करनी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है डोर पड़ा हो, उसमें आप लोगों को कब्जे वगैरह लगाने के लिए बोल दिया जाए, जैसे मैंने आप लोग को बताया कब्जा, कील वगैरह कैसे लगाते हैं, तो यहाँ की प्रॉपर जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा आप लोग को और इसके अलावा ठीक है, आगे आने वाले समय और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लोग को जानकारी दी जाएगी। और जैसे आप लोग के ट्रेड टेस्ट, फिजिकल वगैरह स्टार्ट होंगे, बच्चों से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं जानकारी देता रहूंगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। देखिए, इसके अलावा जो पेंटर का काम भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, पेंटर का काम भी पेंटर ही कर सकता है, मैं आप लोगों को बताऊं। जी, पेंटर का काम भी पेंटर ही कर सकता है, यदि आप लोगों ने पेंटिंग का वर्क यहाँ पे किया हुआ। देखिए, पेंटिंग का काम में आप लोगों को बताऊं, नॉर्मल ड्राइंग भी आप लोगों से बनवाई जा सकती है, और दीवार पे जो है आप लोगों से पेंट भी करवाया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी करवाया जा सकता है, क्योंकि ये सारा काम पेंटर का आता है। पेंटिंग आप लोगों से चाहे कॉपी में करवा ली जाए, या फिर आप लोगों से दीवार पे पेंट करवा ली जाए, सारी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। तो यदि आप लोग एक पेंटर हैं, तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर नॉलेज होगी।
ठीक है। कैसे ब्रश चलाते हैं, ब्रश की जानकारी आप लोग को होनी है, छोटा ब्रश बड़ा ब्रश कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। रंग को कैसे बनाया जाता है, कलर को कैसे मिक्स किया जाता है, ये सब चीजें, इन सब चीजों से पता चलता है कि आपने कभी पेंटिंग करी है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कलर्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, शेड्स वगैरह, जो कलर के शेड वगैरह होते हैं, पेंट कौन कौन से होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। पेंटिंग, साइन बोर्ड, ये कोई साइन बोर्ड आप लोग को बोर्ड ही बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आपको कुछ भी बनवाने के लिए बोल सकते हैं, मैंने आप लोगों से कहा है। वो आप लोगों से पेंटिंग किसी कागज में करवा ले, किसी लकड़ी पे करवा ले, किसी बोर्ड पे करवा ले या किसी दीवार पे करवा ले, कुछ भी करवा ले, आप लोगों को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। यदि साइन बोर्ड पे कोई बोर्ड है, आप लोग उसमें पेंटिंग के लिए बोल दिया जाए, कुछ आप लोग को बता दिया जाए कि कुछ भी लिख के दिखाइए, सीआरपीएफ या कुछ भी बोला जाए, ठीक, कुछ भी बोला जाता है, आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, तो उस बोर्ड को आप लोग कैसे पेंट कर रहे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग करके जरूर देख लेंगे। जी हाँ, जो भी आप लोग का साइन बोर्ड होता है इसमें आप लोग किस प्रकार से बनाते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे पेंटिंग करते हैं। और ड्राइंग नॉलेज, स्प्रे पेंटिंग, देखिए स्प्रे पेंटिंग भी आप लोग सीख लीजिए। स्प्रे पेंटिंग वगैरह, जो स्प्रे वगैरह आता है उससे भी पेंटिंग करते हैं बहुत ही इजीली। साइन बोर्ड पे आप लोग बहुत ही इजीली उसे पेंट कर सकते हैं। स्प्रे आप लोग को पेंटिंग जरूर आती होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल होते हैं उस पे भी आप लोग की पेंटिंग वगैरह करवाई जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा कलर की मैंने जानकारी दे दी। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पेंट, ठीक है, कोई कलर आप लोगों से बोल दिया जाए और उसके जो है प्राइमरी कलर आप लोग को दे दिया जाए, ठीक है। जैसे येलो बनाने को बोल दिया जाए लेकिन येलो कलर आप लोग के पास नहीं है, येलो कलर कैसे बनता है इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। वो कलर आप लोग को दे दिया गया हो, व्हाइट या फिर ब्लैक वगैरह जो भी होता है, ठीक है, मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, कौन कौन से कलर कैसे बनते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ये पता चलता है कि आप पेंटिंग का कार्य करते हैं, आपको पेंटिंग की पूरी पूरी नॉलेज है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया डिफरेंट टेम्प और डिस्टेम्पर्स वगैरह की जानकारी और लेटर वगैरह। जी हाँ, लेटर वगैरह लिखने के लिए बोल दिया जाए, लेटर, कोई लेटर लिखने के लिए बोल दिया जाए कहीं बोर्ड पे किसी जगह पे, तो वो लेटर आप लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, कॉपी पे ही यदि आप लोगों से कोई डिजाइन बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। कलर चलाना, पेंसिल चलाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें। क्वालिटी ऑफ पेंट रिक्वायर, वुड पेंटिंग, ठीक है, वुड पेंटिंग वगैरह भी आप लोग को आनी चाहिए, वुड पेंटिंग वगैरह भी आप लोग को आनी चाहिए। और सीजीआई स्टील पेंटिंग भी आप लोग को आनी चाहिए। तो पेंटिंग की पूरी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा गार्डनर, देखिए गार्डनर का जो कार्य होता है, मेन कार्य प्लांटेशन का होता है, ठीक है, जो प्लांट लगाना, ठीक है। तो आप लोगों को गार्डनर यानी कि माली का जो वर्क होता है पौधे लगाना, तो पौधों की तो जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। कौन कौन से सीड्स होते हैं यानी कि कौन कौन से बीज होते हैं, बीज की प्रॉपर जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। कौन सा बीज यहाँ पे सूरजमुखी का है, कौन सा जो है गेंदे का है, गुलाब का है, कौन कौन से, ठीक है, ये सब बीजों की जो नॉलेज होनी चाहिए। जाति प्रजाति इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कटिंग वगैरह की जाती है, कटिंग, पौधों की कटिंग की जाती है, पौधों की कटिंग की जानकारी होनी चाहिए। और प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जिन्हें कि पेड़ों में काट करके, जो जैसे कि आप लोग कलम की, गुलाब का पेड़ आप लोग लगाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए जो कलम काट करके जो है उसको लगा दिया जाता है, तो उसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों का कलम काटा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे खाद देते हैं, किस समय कितना खाद देना चाहिए, कितना खाद नहीं देना चाहिए, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। और सीजन वगैरह कौन कौन से, किस सीजन में कौन सा पौधा पेड़ लगता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर, मॉइस्चराइजर, जो फर्टिलाइजर वगैरह होता है उसकी भी जानकारी, आप जो खाद वगैरह है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंची चलाना तो जरूर आप लोग सीख लेंगे। जी हाँ, जो गार्डनर माली की जो कैंची होती है, बड़ी वाली कैंची, वो कैंची चलानी आप लोग जरूर सीख लेंगे, क्योंकि कटिंग करने के लिए आप लोगों से बोला जा सकता है, कटिंग करने के लिए बोला जा सकता है। फिर चाहे वो आप लोग की पौधों की कटिंग हो, झाड़ी की कटिंग हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कटिंग करना होगा। पौधा लगाने को बोला जा सकता है, गमले में भी लगाने को बोला जाता है, नीचे भी लगाने को बोला जाता है, पानी देने को बोला जा सकता है, घास की कटाई भी बोली जा सकती है, ठीक है। कुछ भी जो है आप लोग का गार्डनर से रिलेटेड वर्क आना चाहिए। पानी देने को भी बोला जाता है, पानी देने का भी एक औजार होता है, ठीक है, उसमें मग में जो पानी भर के उसे दिया जाता है, किस तरीके से, तो गार्डनर से रिलेटेड यही वर्क होगा और कुछ आप लोग को नहीं होगा। मेंटेनेंस की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, किस तरीके से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ब्रास बैंड और पाइप बैंड, देखिए ब्रास बैंड और पाइप बैंड क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। ब्रास बैंड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि आप लोग को बजाना आना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से उसको बजाया जाता है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो यदि आप लोगों ने ब्रास बैंड बजाते हैं आप लोग, ठीक है, इस कार्य को किया हुआ है, तो आप लोग नॉर्मली
इस ट्रेड टेस्ट को निकाल जाएंगे। बिल्कुल इसमें जो है ध्वनि के बेस पे जो आप लोग की आवाज निकाली जाती है, आप लोगों ने देखा होगा शादी वादी में, और जो जो आप लोग के ये फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो बैंड वगैरह बजाते हैं उसी में आप लोग का एक ब्रास बैंड भी होता है, बस और कुछ नहीं है। आपको आपके इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होनी चाहिए, उसे बजाना आना चाहिए, बजाने की कला होनी चाहिए, बहुत अच्छी धुन आप लोग की निकलनी चाहिए, ठीक है। और उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, आपका जो भी औजार है, जो इक्विपमेंट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बजाने की नॉलेज आप लोग ले लीजिए, बिल्कुल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पाइप बैंड भी उसी तरह ही है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसे आप लोग को बजाना आना चाहिए। इसके अलावा कुक, देखिए कुक सबसे इंपॉर्टेंट है, कुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। कुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से भी यहाँ पे क्लियर करता हूँ। पहले कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रोटी होती है, ठीक है, रोटी। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोटी है। यदि आप लोग रोटी बनाना जानते हैं, बिल्कुल आप लोग मान के चलिए कि आपने जो है आधा ट्रेड टेस्ट अपना क्लियर कर लिया। रोटी बनाना आना चाहिए आपको। कुछ भी काम दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि रोटी बनाने को दिया जाए, लेकिन रोटी मैक्सिमम कैंडिडेट से रोटी बनवाई जाती है। रोटी के साथ साथ आप लोगों से यह भी बोला जा सकता है कि सब्जी बना के दिखाइए, दाल बना के दिखाइए, वेज नॉन वेज कुछ भी आप लोगों से बना, तो आपका इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, या आपसे प्रॉपरली कहा भी जा सकता है कि आप इस चीज को बना के दिखाइए। नॉनवेज एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप लोगों को प्रेशर नहीं दिया जाता, लेकिन पूछा जा सकता है कि नॉनवेज आप लोग बना सकते हैं, तो एक नॉनवेज आप एक डिश बना के दिखाइए, ठीक है। मीठी चीज बना के दिखाइए, खीर बना के दिखाइए, हलवा बना के दिखाइए, सारे सामान आप लोग के पास मौजूद होंगे, ठीक है। रोटी आप लोग की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बता दूं, रोटी बनाने को यदि बोला जा रहा है और रोटी बनानी आप लोग को आती है, तो ये मान के चलिए आप काफी लक्की हैं, और रोटी बनाते ही आप लोग आधा ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। रोटी आप लोग को बनी मीन्स जो आप लोग की लोई वगैरह, जो आटा वगैरह है वो गुथा गुथा है मिलेगा, ठीक है। लोई भी आप लोग को मिल जाएगी, एक या दो रोटी जैसे भी होगी आप लोग की उसकी लोई मिल जाएगी, जैसे भी मिले, ठीक है। गुथा हुआ मिले, लोई बनी हुई मिले, लोई बनी हुई मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके किस तरीके से बेलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रोटी जो है गोल बन जाए और अच्छी सी फूल जाए, थोड़ी सी फुलाव उसमें अगर अच्छा सा आ जाए तो ये मान के चलिए कि बहुत 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 अच्छी बात है। रोटी कोई वहां पे चक्के नहीं देखेगा, लेकिन यदि रोटी गोल है और फूली हुई है, मतलब अच्छी है, सुंदर है, गोल है, फूली हुई है, तो ये मान के चलिए आपके नंबर ट्रेड टेस्ट आप क्लियर कर सकते हैं। रोटी, ठीक है, रोटी आप बनाना सीखिए। अभी तक नहीं सीखा है तो रोटी तो कम से कम आप सीख ही लीजिए, और सब्जी बनाना सीख लीजिए, और सब्जी भी बनाना आप लोग को आना चाहिए। सब्जी वहां पे आप लोग को होगी, जो भी सब्जी आप लोग को बनाने को बोला जाए, भिंडी पड़ी है, तोरई पड़ी है, जो भी पड़ी है, ठीक है, वो आप लोग को बना के दिखाना पड़ेगा। सारे मसाले आप लोग के वहां पे होंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, यदि सब्जी बनाने को बोली जाती है तो सब्जी चक्के भी देखी जाएगी। जी हाँ, देखी जा सकती है, नहीं भी जा सकती, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लेकिन चक्के आप लोग को देखने के चांसेस रहेंगे। तो सब्जी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नमक वगैरह का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा बोला जा सकता है कि मीठे में आप लोग क्या बना सकते हैं, तो सर मैं खीर बना सकता हूं, मैं हलवा बना सकता हूं, या फिर जो चीज मौजूद हो। यदि वो आपसे बोलते हैं कि खीर बना के दिखाइए, हलवा बना के दिखाइए, आपके पास दूध मौजूद होगा, चावल वगैरह जो भी मौजूद होगा, ठीक है, आप लोग उससे खीर हलवा आप लोग बना के दिखा देंगे। और नॉनवेज के बारे में मैंने आप लोगों से बोला है, यदि आप लोगों से बोला जाता है कि आप नॉनवेज बनाते हैं, बनाना जानते हैं, बिल्कुल यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉनवेज आप लोग बना के दिखा देंगे, सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल रेडी मिलेंगी। बस आप लोग को उसको जो है बनाने का प्रोसेस करना है, ठीक है। सारी चीजें आप लोग को रेडी मिलेंगी, आपको सिर्फ बनाने का प्रोसेस करना है, किस तरीके से उसे भगोने में डालना है, कितना पानी डालना है, कौन सा मसाला डालना है, कितना समय लगेगा, बस ये सब चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो खाना बनाना आप लोग सीख लीजिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को उधर कुछ चीजें पूछी भी जा सकती है। चलिए, वाटर कैरियर, देखिए वाटर कैरियर का जो काम होता है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बर्तन की सफाई का ही होता है, ठीक है। वाटर कैरियर का कार्य जो है बर्तन की सफाई, तो यहाँ पे आप लोग की बर्तन की सफाई तो नहीं करवाई जाएगी, आप लोगों से यहाँ पे आटा गुथवाया जाएगा। जी, आटा आप लोगों से जरूर गुथवाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। यदि वाटर कैरियर के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग आटा गूंथना जान लीजिए, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि 4 आदमियों के लिए, 5 आदमियों के लिए, इतनी रोटियों के लिए कितना आटा लगेगा, क्या, ठीक है। ये सब चीजें भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। कुक वालों से भी और वाटर कैरियर वालों से भी 100 आदमियों का खाना बनाना है तो कितना आटा लगना है, ठीक है, कितना चावल लगना है, ये सब चीजें जो है छोटी छोटी चीजें आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है आपने काम किया हुआ, ठीक है। 10 आदमी के लिए कितना आटा लगेगा, कितना चावल लगेगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए, जो वाटर कैरियर का कार्य है, बर्तन की सफाई तो वहां नहीं कराई जाएगी, कराई जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आप लोग बता दूं, आटा गूंथने को आप लोग को बोला जाएगा। जी, आटा गूंथने को आप लोग को बोला जाएगा, तो आटा आप लोग को दे दिया जाएगा, उसे गूंथ के दिखाना है। जो आप लोग को आटा हो वो थोड़ा सा नरम हो, मुलायम हो,
और जो लोइयां बने बहुत अच्छी बने, क्योंकि यदि आटा आपसे गुथवाया जाएगा तो उसे जो है उसकी लोई बना के भी देखी जाएगी। जी हाँ, उसे देखा जाएगा कि नरम है या नहीं है, इस बंदे ने कभी आटा गूथा है या नहीं गूथा। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोग की। मैं बता दूं जो वाटर कैरियर की होती है, लेकिन वाटर कैरियर से मैंने देखा है कि बहुत से ट्रेडों में, बहुत से रिक्रूटमेंट सेंटर पे जो रोटी तक बनवा ली गई, रोटी भी बनवा ली गई, लोई भी बनवा ली है, रोटी भी बनवा ली है। तो रोटी भी बनाना आप लोग कम से कम सीख लीजिए। जी हाँ, वाटर कैरियर वालों, यदि आप लोग आटा गूंथना जानते हो तो रोटी बनाना भी सीख लीजिए, सब्जी बनाना भी सीख लीजिए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा। जी हाँ, रोटी बनाना भी आप लोग सीख लीजिए, सब्जी बनाना भी सीख लीजिए, आटा गूंथना भी आप लोग सीख लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा आप लोग को, ठीक है, और वेजिटेबल की कटिंग, हाँ, आटा गूंथने के साथ साथ सब्जियों की कटिंग भी इंपॉर्टेंट है। सब्जी की कटिंग आपकी रह रही थी, लेकिन सब्जी की कटिंग भी आप लोग की इंपॉर्टेंट है। सब्जियों की कटिंग भी आप लोगों से बोली जा सकती है। तरोई पड़ी है, भिंडी पड़ी है, आलू पड़ा है, प्याज पड़ा है, काट के दिखाइए। या फिर आप लोगों से बोला जा सकता है सलाद की प्लेट लगा के दिखाइए। आप लोग के पास प्याज है, खीरा है, ठीक है, आप लोग जो उसे किस तरीके से काटते हैं, स्लाइसेस वगैरह कैसे बनाते हैं, कितना पतला और गोल 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 आप लोगों को काट के बिल्कुल प्लेट में सजा लेना है। प्याज काट लेना है, खीरा काट लेना है, या फिर जो भी चीज मूली वगैरह दी गई बिल्कुल गोल गोल काटिए, सुंदर सा काटिए, प्लेट में सजा के आप लोग रख दीजिए। यही कार्य वाटर कैरियर का होता है। ठीक है, सब्जी काटना, सलाद काटना, सजाना, आटा गूंथना, रोटी बनाना, ये सब चीजें आप लोग सीख लीजिए, बस और कुछ नहीं है आप लोग का। और नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए कि कितने 100 आदमियों के लिए कितनी वेजिटेबल कटेगी, कितना आटा लगेगा, ये सब चीजें नॉलेज मैंने आपको बताई होनी चाहिए। इसके अलावा बार्बर, हेयर ड्रेसर, ये बार्बर का कार्य तो बार्बर ही कर सकता है। बार्बर का कार्य देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पे हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके साथ के ही हो, उन्हीं की कटिंग करने को बोल दिया जाए। आपके पीछे ही कोई पड़ा है, भाई कटिंग आती है, हाँ सर कटिंग आती है, चल भाई आजा बगल में, साथ बैठ जा भाई, चल इसकी कटिंग करके दिखा। कटिंग करेगा ना, करवाएगा, हाँ सर कटिंग करेंगे। कटिंग हो सकता है कटिंग आपसे यहाँ से साइड से कटिंग बनाने के लिए बोल दिया जाए, हो सकता है पूरी कटिंग आप लोगों को बोल दे। वैसे तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि साइड से ही कटिंग करने को बोला जाता है, क्योंकि समय की वजह से। और यदि पूरी कटिंग भी बोली जा सकती है, पूरी कटिंग भी आपको करनी होगी। साइड से कटिंग आप लोग को आनी चाहिए, खत बनानी आप लोग को आनी चाहिए। हो सकता है कि किसी बच्चे की सेविंग बढ़ रही हो, किसी जो मीन्स आपके जो एग्जामिनर है उनमें किसी की सेविंग बड़ी हो, भाई चल दाढ़ी बनवा ले, दाढ़ी बनानी आती है, ठीक है, सेविंग करना आप लोग को आना चाहिए। ब्रश वगैरह चलाना, कैंची चलाना, कंघी चलाना, ठीक है, कौन सी कंघी आप लोग उठा रहे हैं, सिर्फ इतने से पता चल जाएगा कि आपने कभी बार्बर का काम किया है या नहीं। ठीक है, आपने मूछ बनाना आप लोग को आना चाहिए, मूछ में कैसे कैंची वैसी चलाते हैं। स्ट्रीमर जो आपकी मशीन होती है वो चलानी आप लोग को आनी चाहिए। मसाज करना आना चाहिए, फेशियल आप लोग को आना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। और जी हाँ, मसाज, ऐसा भी बोला जाता है भाई मसाज करके दिखाओ, तो मसाज आपको करके दिखाना होगा, बिल्कुल। फेशियल करके दिखाओ, फेशियल में क्या क्या यूज करोगे, कैसे करोगे, बिल्कुल आपको फेशियल करके दिखाना हो। कुछ भी कहा जा सकता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जैसा कि नोटिस में इन्होंने लिखा है हैंडलिंग ऑफ टूल्स, देखिए जो भी टूल्स है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। कैंची है, कंघी है, उस्तरा है, यही सब चीजें हैं। ठीक है, मशीन जो ट्रिमर होती है वो आप लोग की हो गई। और हेयर कटिंग, देखिए कटिंग की जानकारी होनी चाहिए, मैंने आप लोगों से कह दिया। सेविंग और सेविंग आप लोगों से करवाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग एक ही व्यक्ति बार बार करवाएगा, नहीं, आपके किसी फ्रेंड के, आपके साथियों की ही सेविंग बनेगी, बिल्कुल सभी की सेविंग एक दूसरे से बनने वाली है। तो सेविंग आप लोगों से बोला जाएगा, तो आप लोग को जो है जो रेजर वगैरह चलाना आप लोग को आना चाहिए, किस तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, और हैंडलिंग टूल्स, हेयर कटिंग, महिलाज फॉर हेयर ड्रेसर, फीमेल के लिए देखिए लेडीज की जो हेयर कटिंग वगैरह वो आनी चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों की, बस यही है, कुछ नहीं है। अपने टूल्स की जानकारी रखिए, कटिंग की जानकारी आप लोग ले लीजिए, सेविंग करना सीख लीजिए, मूछ वगैरह बनाना सीख लीजिए, कंघी, कैंची, उस्तरा, ट्रिमर, ब्लेड, ये सब चीजें आप लोग सीख लीजिए, बिल्कुल आप लोग क्लियर हो जाएंगे। चलिए वाशरमैन, इसके बाद जो वाशरमैन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वाशरमैन का जो कार्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाशरमैन मीन्स धोबी, हिंदी में बोला जाता। तो सबसे मेन चीज आप लोग का यहाँ पे वॉशिंग से रिलेटेड है, यानी कि कपड़े धोना आप लोग को आना चाहिए। तो कपड़े देखिए वहां पे वर्दियां हो सकती हैं, पुरानी वर्दियां हो जो कि इकट्ठी हो, ठीक है, वो स्पेशली आप लोग के लिए इकट्ठी करके रखी गई होगी। भाई बच्चे आएंगे, ट्रेड टैग देंगे, तो उन्हीं से भर्ती जो वर्दियां धुलवानी है, तो आप लोग को वर्दी दी जा सकती हैं जो धुलने के लिए पड़ी हो। वहां पे आप लोग को जो भी दिया जाए, पैंट दी जाए, शर्ट दी जाए, जो भी दिया जाए, आप लोग को वहां पे उसे धोना होगा। और यदि वर्दी अवेलेबल नहीं है तो ऐसा भी बोला जा सकता है, भाई तेरे पास कोई वर्दी, कोई कपड़ा तेरे पास पड़ा हुआ है पुराना, जो तूने यूज किया है तो निकाल भाई, उसे धो के दिखा दे, सुखा के दिखा दे। ठीक है, इस तरीके से, या फिर किसी और स्टूडेंट से लेकर के धुलवाया जा सकता है।
तो एक कपड़ा आप लोग अपने पास रख लेंगे, बहुत गंदा ना हो, ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का ऐसा लगे गंदा सा लेकिन गंदा ना हो, उसे नॉर्मल पानी में डालते हुए धुल जाए, इस प्रकार से आप लोग एक कपड़ा अपने पास जरूर रख लेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो यदि वो अपनी वर्दी देते हैं तो हो सकता है उसमें दाग भी हो, कलर बहुत ज्यादा गंदा हो, जिसे साफ करने में मेहनत हो और पूरी तरीके से साफ ना हो, तो ये लक के ऊपर है। तो वर्दी आप लोग से जरूर धुलवाया जाएगा, यानी कपड़ा आप लोगों से जरूर धुलवाया जाएगा। आप लोगों को सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहेंगी, फिर मग हो, चाहे बाल्टी हो, पानी हो, साबुन हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग की वहां पे अवेलेबल रहेंगी। कपड़ा धोना आप लोग को आना चाहिए, जो कि नॉर्मल चीज है। आजकल बच्चे को कपड़ा धोना आता है, जी हाँ, सभी अपने घर में बस कपड़े धोते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आयरन, जी हाँ, आयरन करना भी आप लोग को आना चाहिए। आयरन मीन्स प्रेस, कपड़ा धोना, कपड़े सुखाने को बोला जा सकता है। कपड़ा कैसे सुखाते हैं ये भी देखने की चीजें हैं। ऐसा ना हो कि कपड़े को जो है आप लोग जो धोने के बाद जैसे धूप ज्यादा हो रही है तो उल्टा सुखाया जाता है ताकि उसके कलर ना उड़े, ठीक है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। उसे उल्टा सुखा दिया जाता है ताकि ऊपर से जो मेन फ्रंट होता है उसका कलर ना उड़े, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कपड़े को धोने सुखाने से पहले उसे अच्छे से गार लेंगे, निचोड़ लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहां दाग वगैरह लगा उस दाग को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कॉलर हो गया, जो मफ हो गया, ये सब चीजें आप लोग जो है साफ करेंगे। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, देखिए, आयरन, दोनों ही काम आप लोगों से करवाए जाएंगे, या फिर लकी रहे तो कोई एक ही काम करवाया जाएगा, नहीं तो दोनों ही काम आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद आप लोगों से आयरन करवाया जाएगा। आयरन के लिए मैंने आप लोगों को बताया, वर्दी अवेलेबल होगी तो वर्दी दे दी जाएगी, नहीं तो आपके पास कोई कपड़ा होगा वही कपड़ा आप लोगों से यहाँ पे प्रेस करवा लिया जाएगा। हो सकता है पूरा ही कपड़ा प्रेस करने को बोल दिया जाए, हो सकता है सिर्फ कॉलर प्रेस करने को बोल दिया जाए, हो सकता है सिर्फ बाह प्रेस करने को बोल दिया जाए, हो सकता है क्रिच बनाने के लिए बोल दिया जाए, हो सकता है प्रेस पड़ा हो उसे फोल्ड करने के लिए बोल दिया जाए। तो ये सब कुछ भी कराया जाता है, यानी कि आप लोग को वर्दी प्रेस करनी आनी चाहिए। वर्दी में कहां कहां कैसे कैसे क्रिच बनती है, किस तरीके से उसे प्रेस करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉलर करेंगे, हाथ करेंगे, ठीक है, जो नीचे का हिस्सा होता है, तो ये छोटी चीजें जो है पहले कर ली जाती है। उसके बाद आप लोग जो क्रिच बनाई जाती है आगे पीछे से, किस प्रकार से प्रेस किया जाता है, आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो आप लोग नॉलेज ले सकते हैं, किसी वाशरमैन से मिल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का, और इसके अलावा आयरन आप लोग देख लेंगे, पता लगा आयरन है, चालू है या नहीं है, प्लग में लगा है या नहीं है, पता लगा। आयरन वही आप लोग का इलेक्ट्रिकल आयरन होगा, ठीक है। तो आयरन लेकर के वही होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन होगा, मैं आप लोग क्लियर कर दूं, वो कोयले वाला आयरन आप लोग का नहीं होगा। तो आप लोग देख लेंगे, ऐसा ना हो कि अभी स्विच में लगा नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, आप प्रेस करने में लग गए, तो प्रेस कैसे होगा, तो ये आप तो यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे भैया आयरन का जो स्विच लगा हुआ है कि नहीं है, लगा हुआ है तो वो ऑन है या नहीं है, ऑन नहीं है तो उसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ही आप लोग प्रेस स्टार्ट करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आपका पता चलता है। देखिए, बच्चे सभी आयरन कर लेंगे, लेकिन उनमें छाटा कैसे जाए, छाटा इसी तरीके से जाता है, जो छोटी छोटी चीजें होती है। आप आयरन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या चीज प्रेस कर रहे हैं, कॉलर प्रेस कर रहे हैं या फिर सीधे आप लोग पीठ प्रेस करने लग गए या बाह प्रेस करने लग गए, ठीक है। इससे पता चल जाता है किस तरीके से आप लोग फोल्ड कर रहे हैं, और उससे पहले आप लोग क्या प्रॉपर तैयारी करते हैं। जैसे मैंने आप लोग का आयरन बता दिया, आयरन चालू है, नहीं है तो लगा के उसे चालू कीजिए, ये सब छोटी। और इसके अलावा प्रेस करने के बाद आयरन को खड़ा करना है किस तरीके से, ये सब चीजें होती है। इसी बेस पे आप लोग 2 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक बच्चा रह जाता है। तो छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा आप लोग का सफाई कर्मचारी, देखिए सफाई कर्मचारी का इंपॉर्टेंट है। सफाई कर्मचारी में यहाँ पे आप लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट जो सफाई वाली झाड़ू होती है, सफाई कर्मचारी की बड़ी वाली झाड़ू होती है, बांस झाड़ू, वो झाड़ू आप लोग को लगानी आनी चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाया तो आज से ही सुबह शाम झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आप लोग कहीं भी रहते हो, गांव में, देहात में, शहर में, कस्बे में, नगर, शहरों में है, नगर निगम के जो एम्प्लॉइज होते हैं झाड़ू लगाते हुए आप लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। किसी से भी संपर्क कर लीजिए, भैया ओवर टाइम, खाली टाइम के बाद मुझे झाड़ू लगाना सिखा दो, या फिर उनके साथ साथ तुम भी झाड़ू लगाना सीख लो, तो आप लोग सीख जाओगे। ऐसे घबराने की बात नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ट्रेड चुनी है तो बिल्कुल आप लोग, आपके क्या कार्य से प्यार होना चाहिए, आपको आपके कार्य से प्यार होगा तभी आप लोग अपने इस कार्य को कर पाएंगे, नहीं तो ये वैकेंसी, ये ट्रेड और ये भर्ती आप लोग के लिए बेकार है। किसी भी प्रकार से आप लोगों को शर्माना नहीं है। बिल्कुल जो भी एम्प्लॉय, जो भी व्यक्ति आप लोग को मिलता है उससे बात कीजिए, झाड़ू लगाना सीख लीजिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सर, मैं कहाँ जाऊं, कैसे लगाऊं, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक झाड़ू घर पे खरीद लाइए, लेकिन झाड़ू खरीदने के बाद उसे लगाने की टेक्निक भी तो पता होनी चाहिए, किस तरीके से पकड़ा जाता है, किस तरीके से झाड़ू लगाया जाता है, झाड़ू को बांधा कैसे जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पकड़ना, लगाना, बांधना, हल्के से लगाना,
गीली सतह पे कैसे झाड़ू लगाया जाता है, सूखी सतह पे कैसे झाड़ू लगाया जाता है, घास में कैसे झाड़ू लगाया जा सकता है। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा। घर पे आप अपने आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, किसी एम्प्लॉय से, किसी व्यक्ति से जो इस कार्य को करता होगा उससे ही आप लोग को नॉलेज मिलेगी। तो आप लोग किसी व्यक्ति से मिलिए, इस तरीके से आप लोग सीखिए और उसके बाद घर पे आप लोग झाड़ू लेकर के खुद भी आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, झाड़ू लगाना सीख लीजिए। बड़ी झाड़ू, फांस झाड़ू बहुत 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 जरूरी है। आप लोगों से बोला जा सकता है ग्राउंड में झाड़ू लगाने को बोला जा सकता है, फर्श पे झाड़ू लगाने को बोला जाता है, गीली सतह पे झाड़ू लगाने को बोला जाता है, घास में झाड़ू लगाने को बोला जाता है। जहां भी आप लोग को झाड़ू लगाने को बोला जाए वहां पे उस टेक्निक से आप लोग को झाड़ू लगानी है। यदि नॉर्मल फर्श है वहां पे झाड़ू लगाने को बोल दिया जाए, बांस झाड़ू पड़ी हुई है, सीख झाड़ू, फूल झाड़ू पड़ी हुई है, तो वहां पे आप लोग फूल झाड़ू का यूज करेंगे, वहां पे बांस झाड़ू का यूज नहीं करेंगे। यदि आप लोग का कैबिन है, फर्श है, तो वहां पे आप लोग की फूल झाड़ू यूज होगी। बांस झाड़ू तो आप लोग के बड़े फील्ड में, ग्राउंड में, घास के मैदान में, इस तरीके से जगह पे आप लोग का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि झाड़ू आप लोग को मिलेंगी वहां पे और कई तरह की झाड़ू मिल सकती है। बाकी की जानकारी तो आप लोग को अपने ट्रेड सेंटर पे ही मिलेगा कि कौन सी झाड़ू आप लोग को दी जा रही है। झाड़ू बांधना आप लोग जरूर सीख लेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, फावड़ा चलाना भी आप लोग सीख लेंगे। हो सकता है फावड़ा लेकर के आप लोग को मैदान में भेज दिया जाए, भैया घास ही उखाड़ के दिखाओ। कहीं पे घास बड़ी हुई है, सारे कैंडिडेट वहीं पे लगा दिए, भैया फावड़े ले जाओ, घास काट के लाओ, घास को उखाड़ मतलब प्लेन करके आओ। तो बिल्कुल फावड़ा चलाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। घास काटना, ये सब चीजें भी आप लोग को आनी चाहिए। और कहीं पे कूड़ा फेंकने को बोला जा सकता है, कूड़ा पड़ा हुआ है तो कूड़े की जो गाड़ी होती है, कूड़ा गाड़ी होती है, उस कूड़े गाड़ी को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे चलाया जाता है, वो भी आप लोग को आना चाहिए। कूड़ा कैसे उठाया जाता है, कूड़ा उठाने के लिए भी जो चीजें होती है, जो गत्ता होता है, इक्विपमेंट होता है, उससे उठा करके कूड़ा गाड़ी में डाला जाता है। उस कूड़े गाड़ी को लेकर के कैसे चलाया जाता है, बिल्कुल ये कराया जा सकता है। आप लोगों से कूड़ा उठवा के फेंकवाया जा सकता है, तो कूड़ा फेंकना आप लोग को आना चाहिए। नाली साफ करने को बोला जाता है, कहीं पे नाली वगैरह है, ठीक है, उसे साफ करके दिखाइए किस तरीके से साफ करते हैं। तो नाली साफ करने का जो इक्विपमेंट होता है, जो औजार होता है, वो आप लोग को चलाना आना चाहिए। किस तरीके से उसमें से गंदगी निकाल के रखी जाती है, नाली साफ हो जाती है, ठीक है, कुछ भी कराया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे अलग चीज है वो है आप लोग की, जैसे टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ठीक है, इसकी सफाई आप लोग को आनी चाहिए। तो आप लोग को बोला जा सकता है बाथरूम पड़ा है, बाथरूम को साफ करके दिखाइए। तो साफ करने के लिए देखिए नॉर्मल आप लोग कुछ भी वहां पे मिल सकता है। आप लोग को वहां पे हार्पिक मिल सकता है, आप लोग को लाइजोल मिल सकता है, ठीक है, जो भी चीजें मिले आप लोग को, उससे आप लोग को वहां पे बाथरूम को साफ करना है। इसके अलावा टॉयलेट साफ करने को बोला जाता है, तो टॉयलेट किस चीज से साफ किया जाता है, ठीक है, आप लोग देखेंगे वहां पे एसिड भी हो सकता है, आप लोग का हार्पिक भी वहां पे हो सकता है। तो एसिड का यूज कहाँ किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। एसिड का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी हो, यानी कि जो दाग हो वो छूट ना रहा हो, उस जगह पे आप लोग एसिड का यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो है आप लोग हार्पिक का ही यूज करते हैं। जी, हार्पिक का ही आप लोग यूज करते हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट को साफ करने के लिए, कॉर्नर को साफ करने के लिए ब्रश वगैरह चलाना आपको आना चाहिए। हो सकता है कॉर्नर में कुछ साफ करने के लिए बोल दिया जाए, जाले मारने के लिए बोल दिया जाए, देखिए कुछ भी आप लोग को बोला जाता है। टॉयलेट का साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर हो सकता है। टॉयलेट क्लीनर जो आप लोग के कई रंग के होते हैं, उसको आप लोग पता होना चाहिए कौन कौन से रंग होते हैं। टॉयलेट क्लीनर नहीं है तो आप लोग का हार्पिक हो सकता है, हार्पिक नहीं है तो लाइजोल हो सकता है। जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है उससे आप लोग जो है टॉयलेट को साफ करके दिखा देंगे। फर्श को साफ करने को बोला जा सकता है, टाइल को साफ करने को बोला जाता है। टाइल को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर दिया होगा आप लोग को, या ब्लीचिंग पाउडर या फिर विनेगर दिया होगा आप लोग को। विनेगर आप लोग को दिया होगा तो उसे कैसे बनाते हैं घोल, तो जो एक बाल्टी पानी में जो थोड़ा सा विनेगर डाल करके घोल करके टाइल को आप लोग साफ करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं। टाइल के लिए आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर और विनेगर ही यूज होता है आप लोग का। यदि ये भी नहीं है, सीधे सीधे आप लोग का हार्पिक दिया है तो हार्पिक से आप लोग साफ करते हैं। शीशा साफ करने को बोला जा सकता है, ठीक है, जाले मारने को बोला जा सकता है। तो शीशा जब आप साफ करते हैं, कुछ दिया नहीं है, सिर्फ आप लोग पानी से साफ करके सूखे कपड़े से आप लोग उसे पोंछ देंगे। ये छोटी छोटी चीजें। फर्श में पोछा लगाने को बोला जा सकता है। पोछा लगाने के लिए आप लोग को होना चाहिए यहाँ पे जो पानी है, पानी में आप लोग फिनाइल डाल लेंगे, ठीक है। फिनाइल आप लोग का होगा तो फिनाइल आप लोग यूज करेंगे, बिल्कुल फिनोल यूज करेंगे। एक बाल्टी पानी में दो ढक्कन, 3 ढक्कन, ठीक है, जैसे भी आप लोग यूज करना चाहें तो उस तरीके से आप लोग फिनाइल को लेकर के आप लोग पोछा लगाएंगे, ठीक है। जितना बोला जाए, सिर्फ आपकी टेक्निक देखी जाएगी आपको आती है या नहीं आती है। तो फिनाइल इस तरीके से आप लोग जो है फर्श में आप लोग पोछा लगाएंगे। इसके अलावा फिनाइल की गोलियां आप लोग की हो सकती है, ठीक है। गोलियां पूछा जा सकता है कि गोलियां कहाँ यूज होती है फिनाइल की। सर बाथरूम में, टॉयलेट में, वॉश बेसिन में, ठीक है, इन जगहों पे यूज होती है ताकि जो उसकी महक आती रहे, खुशबू आती रहे और जो कीड़े मकोड़े, मक्खी वगैरह ये सब चीजें ना लगे इन चीजों के लिए। और
शीशे के लिए वेनेगर, शीशा जो है आप लोग का वेनेगर से साफ होता है, टेल्कम पाउडर उसमें होता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आप लोग को बता दी है। टाइल्स के लिए आप लोग का वेनेगर वगैरह से आप लोग यूज करके, हार्पिक वगैरह यूज करके भी आप लोग जो है टाइल को, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके आप लोग टाइल को साफ कर सकते हैं। तो बस यही सब चीजें हैं आप लोग। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए मैंने सफाई कर्मचारी का बता दिया है, बस साफ सफाई से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। मेसन आप लोग का होना चाहिए। मेसन मीन्स यहाँ पे मिस्त्री। जी हाँ, मिस्त्री जो कि आपके मकान का निर्माण करता है, आप लोग को पता होना चाहिए निर्माण करने के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। जो आपकी बाउंड्री यानी कि दीवार खड़ा करने के लिए क्या होता है, आप लोग को जो है मसाला बनाना आना चाहिए। जी हाँ, मसाला बनाना आना चाहिए, प्लास्टर करना आना चाहिए। मसाला मीन्स आप लोग का जो बदरपुर होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है, ठीक है। ये सब चीजें कितनी मात्रा में मिक्स की जाती है किसी दीवार को खड़ा करने के लिए, आप लोगों से बोला जा सकता है भाई इसमें चार लाइन लगा के दिखा। और आपके पास रेत पड़ा हुआ है, सीमेंट भी पड़ा हुआ है, और कुछ रेड कलर की जो रेत होती है, ठीक है, बदरपुर वगैरह भी बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज नाम होता है उसका, दानेदार होते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आप लोग मिलाते हैं, कितने कितने रेसों में आप लोग जो इनको मिलाते हैं, उसको मिला के आपको पहले मसाला बनाना है। मसाला बनाने को बोला जाता है। मसाला बनाने के बाद आपको लगाने के लिए बोला जाता है, ईंट बनाने के लिए। तो ईंट किस तरीके से जोड़ी जाती है, यदि दीवार है तो इस दीवार से उस कॉर्नर तक आप लोग एक धागा बांधते हैं। धागे से जो है उसकी पूरी बराबरी जो इक्वल पता चल जाता है कि कितना इक्वल है, ठीक है। उसके अनुसार जो आप लोग ईंट लगाते हैं। तो बस ये चीजें हैं, इनकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। मसाला बनाना आप लोग जरूर सीख लेंगे। और प्लास्टर करने को यदि आप लोग को बोला जाता है तो प्लास्टर करने के लिए भी आप लोग को मसाला बनाना तो आना ही चाहिए। प्लास्टर आप लोग को पता होना चाहिए, रेत और आप लोग का सीमेंट से प्लास्टर होता है, ठीक है। और बहुत से लोग जो है इसमें वही जो मैंने आप लोग को बताया, दानेदार जो रेत होता है वो भी मिलवा लेते हैं, बदरपुर जिसे बोला जाता है, ताकि वो और मजबूत हो जाए। तो आपको प्लास्टर करना आना चाहिए। जो आपको औजार होता है जिससे प्लास्टर करते हैं वो आप लोग को चलाना आना चाहिए। करनी बोलते हैं, ठीक है, करनी वगैरह चलाना आना चाहिए। जो लकड़ी का सामान होता है वो चलाना आना चाहिए। इक्वल करना आना चाहिए। बहुत सी चीजें यूज होती हैं आपके प्लास्टर में, तो ये भी प्लास्टर का कार्य भी आपको आना चाहिए। देखिए जैसा कि आप लोग का इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है, नॉलेज ऑफ मेशनरी वर्क। ये मेशनरी का पूरा वर्क, जो आप लोग का मिस्त्री का पूरा वर्क आप लोग को आना चाहिए। मैंने बता दिया है, ईंट जोड़ने, मसाला बनाने से लेकर ईंट जोड़ने से लेकर के प्लास्टर का कार्य पूरा आप लोग को आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जो भी टूल्स हैं आप लोग को करनी है, या फिर कोई भी औजार है जो भी यूज होते हैं प्लास्टर में, आप लोग को सब कुछ चलाना आना चाहिए। मेकिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, मसाला बनाना आप लोग को आना ही चाहिए। और कैलकुलेटिंग एरिया, वॉल्स, पिलर, तो ये सब चीज, कितना मसाला लगाना है, कितना मसाला नहीं लगाना, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कितना मसाला इसमें यूज हो सकता है इसमें प्लास्टर करने के लिए। बस यही चीज है, ठीक है। प्लस ये मिस्त्री का जो कार्य है यही कार्य है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए प्लम्बर, देखिए प्लम्बर का कार्य भी प्लम्बर ही कर सकता है। प्लम्बर आप लोग को पता होना चाहिए, जो आपका मकान बनता है, घर वर में जो टोटी वगैरह, ये सब पाइप फिटिंग वगैरह करते हैं, पानी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, ये सारा का सारा प्लम्बर का होता है। फिर चाहे आप लोग की पाइप की फिटिंग हो, फिटिंग आप लोगों ने धरती के नीचे करा रखी है, धरती के ऊपर करा रखी है, टंकी लगाने से लेकर के पूरे घरों में पाइप की फिटिंग को करना, नल टोटी, ये सब कुछ, पाइपों को जोड़ना, काटना, लगाना, ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आप लोग को। जैसा कि इसमें आप लोग को कहा गया है प्लम्बरिंग वर्क, तो प्लम्बरिंग का वर्क यही है। पाइप आप लोग को दे दिया गया है, 2 पाइप आप लोग को टुकड़े काटने को बोल दिया जाए। पाइप कैसे काटते हैं आप लोग, ठीक है, वो आप लोग को आना चाहिए। जो ब्लेड होती है कैसे आप लोग चलाते हैं। पाइप जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, कैसे आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है। पाइप जोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि सिंगल पाइप काट के उसी पाइप को जोड़ दिया जी, नहीं। जोड़ने के लिए एक अलग से उसका जो है कवर आता है छोटा सा, उसमें आप लोग पॉइंट बने होते हैं। आप लोग एक तरफ से इधर से कर करके आप लोग घुसेड़ सकते हैं। वो आप लोग का जो है ज्वाइंट का होता है, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। आप लोग को कोई नल लगाने के लिए बोल दिया जाए, टोटी लगाने के लिए बोल दिया, टोटी कैसे लगाएंगे आप, टोटी लगाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। टोटी को मोड़ने के लिए भी आप लोग का एल्बो टाइप का होता है, एल्बो होता है, ठीक है, एल टाइप का होता है, वी टाइप का, हर टाइप के एल्बो आप लोग के आते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 3 पाइप जोड़ने होते हैं, तो 3 तरह के एल्बो भी आप लोग को देखने को मिलते हैं, 4 एल्बो भी देखने को मिलते हैं। तो ये हर तरह के एल्बो, हर तरह की चीज आप लोग की मिल रही है। तो प्लम्बरिंग का पूरा कार्य आप लोग को आना चाहिए। फिर चाहे आप लोग को टंकी की फिटिंग हो, चाहे पाइप फिटिंग हो, चाहे नल की फिटिंग, कुछ भी फिटिंग हो आप लोग की, जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा हैंडलिंग टू प्रेशर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखिए प्रेशर ऑफ वाटर आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि पाइप की फिटिंग की है, कितना प्रेशर जो है, कितने हाइट पे आपका पानी यहाँ पे आ सकता है। जी हाँ, नीचे से आप लोगों ने पाइप बिछा ली है, लेकिन पाइप जो है
आपने इतनी ऊंचाई पे आप लोग को टोटी लगानी है, ठीक है, तो क्या इतनी ऊंचाई तक वो आपकी पानी आ सकती है, कितनी ऊंचाई तक कितने लेवल का प्रेशर ऊपर से रहेगा उसमें आपका बन सकता है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग प्लम्बरिंग का कार्य करते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे पूछा जा सकता है कि इस तरीके से नॉर्मल टंकी रखी हुई, नीचे ही टंकी रखी हुई, तो क्या इसका प्रेशर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितनी ऊंचाई तक आप लोग इसमें टोटी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये पता होना चाहिए। ठीक है, टंकी ऊपर रखी है तो आप लोग की हाइट काफी ऊंचाई तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा हाइट ऑफ बिल्डिंग और जीआई पाइप, यूज ऑफ जीआई पाइप, जो आप लोग की जीआई पाइप होती है, पीवीसी पाइप होती है, इसे काटना, जोड़ना, लगाना सब पता होना चाहिए। फिटिंग ऑफ पाइप मैंने आप लोग को बता दिया है। कॉर्नर पे पाइप की फिटिंग कैसे करेंगे, कॉर्नर पे पाइप की फिटिंग कैसे होती है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और अटैचिंग पाइप एंड टेप, जो भी आप लोग का पाइप वगैरह है इसे जोड़ना, लगाना, बस यही सारा कार्य प्लम्बर का है। तो लगाना, जोड़ना, काटना, पीटना सब आप लोग सीख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन पॉइंटर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का वर्क आप लोग को पता होना चाहिए। जो आप लोग का इलेक्ट्रिशियन, बिजली का जो भी कार्य है सारा इलेक्ट्रीशियन का है। किस किस तरीके से आप लोग फिटिंग करेंगे, ठीक है, फिटिंग करना, एमसीबी वगैरह लगाना आप लोग को आना चाहिए, एमसीबी। और इसके अलावा बल्ब, ट्यूबलाइट, होल्डर, सप्लाई कैसे देनी है, कितनी सप्लाई देनी है, नहीं देनी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अर्थिंग पैनल कैसे कार्य करता है, कहाँ पे लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, जी हाँ, अर्थिंग किस तरीके से बनाया जाता है, ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिटिंग ऑफ जनरेटर सेट, जनरेटर वगैरह लगाने को बोला है तो किस तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है, ये सब पूछने की चीजें हैं। और यूज ऑफ कॉपर ऑफ एल्यूमिनियम वायर, कॉपर ऑफ और एल्यूमिनियम वायर के यूज की जानकारी, यानी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई किया। तो देखिए पूरी जानकारी दे दी है एक ही वीडियो में, शॉर्ट नहीं, मैंने लगभग शॉर्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन दी है। इसको आप लोग को छोटी चीजों में आप लोग की बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं, तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए। कुछ भी नहीं है, आप लोग को आपका कार्य आना चाहिए। यदि आपने अपना कार्य किया है, नहीं किया तो अब स्टार्ट कर दीजिए। अब कितना समय है, कारपेंटर का काम, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, कुक का काम, सफाई कर्मचारी का काम, बगलर का काम, पाइप बैंड, ब्रास बैंड बजाना सीख लीजिए आप लोग। जी हाँ, अब समय बहुत ही कम है और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोग आज से प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। ट्रेड टेस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल आप लोग 15 से 20 दिन में अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं आप लोग का रिव्यू लूं, आप लोग बोले कि सर मैं ट्रेड में फेल हो गया, मेरे से पाइप फिटिंग नहीं हुई, मेरे से जो बगलर का कार्य नहीं हुआ, बास बैंड, पाइप बैंड में आप लोगों को जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो बजा नहीं सका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवरिंग में ड्राइवर नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सारे बच्चे यही बोलेंगे सर मैंने ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लिया। तो आज से ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर। जानने से पहले आप लोगों से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग सके। थैंक यू।